गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी बैंकर्स का आज की मुलाकात में, आज के डिस्कशन में एचआरएम कॉन्सेप्ट सीरीज में। एचआरएम कॉन्सेप्ट सीरीज में जो पिछली मुलाकात थी उसमें हम लोगों ने चर्चा की थी केआरए की रिजल्ट एरियाज की। आज हम बातचीत करेंगे उन के रिजल्ट एरियाज में हमने वो परफॉर्मेंस अचीव किया है कि नहीं किया है, उसको मेजर करने के लिए जिन इंडिकेटर्स का हम उपयोग करते हैं उन पर हमारी चर्चा होगी, जिन्हें हम केपीआई कहते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पर हमारी पूरी चर्चा है। जब भी आप केआरए पढ़ते हैं तो साथ साथ आप केपीआई को भी देखते हैं। क्लियर है? तो आज हमारी पूरी चर्चा होने वाली है केपीआईज पर, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पर। देखिए ध्यान से समझिए, ये क्या है? इंडिकेटर्स हैं। इंडिकेटर्स जिनका उपयोग हम करते हैं किसी चीज को मेजर करने के लिए। उन मेजर करते हैं, और किसको मेजर करें? परफॉर्मेंस को। जो हमारे मुख्य परफॉर्मेंस है, जो हमारे की परफॉर्मेंस है, उनको मेजर करने के लिए जिन इंडिकेटर्स का उपयोग किया जाता है वो आपके लिए क्या कहलाते हैं? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कहलाते हैं। कल हम लोगों ने जो मुलाकात हुई थी उसमें देखा था की रिजल्ट एरियाज, केआरएस। तो केआरएस में हमने उन परफॉर्मेंस को अचीव किया है कि नहीं किया है, उसको मेजर करने के लिए जिन इंडिकेटर्स का उपयोग हो रहा है वो क्या कहला रहा है आपके लिए? केपीआईज कहलाता है। तो केपीआईज बेसिकली क्या होता है? क्वांटिटेटिव होते हैं, जबकि केआरए में हम लोगों ने देखा था क्वालिटेटिव होता है। केआरए जबकि क्या है आपके लिए? सब्जेक्टिव है। अब जो केपीआई है वो ये बताता है कि आपने वो परफॉर्मेंस अचीव किया कि नहीं किया। तो केआरए में क्या आपने वो परफॉर्मेंस लिया है, अचीव किया कि नहीं किया, उसको मेजर करने के लिए जिन इंडिकेटर्स का उपयोग करते हैं वो हमारे लिए क्या कह रहा था? केपीआई। अब ये हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग हो सकता है, ये इंडिविजुअल्स के लिए भी अलग हो सकता है, यानी इंडिविजुअल एम्प्लॉयज के लिए भी केपीआई अलग हो सकता है, डिपार्टमेंट के लिए भी केपीआई अलग हो सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाऊं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट हमारा है, तो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का काम क्या है? मैन्युफैक्चरिंग करना, मैन्युफैक्चरिंग को इंप्रूव करना, जो रिजेक्शन रेट है यानी जो क्वालिटी है उसको इंप्रूवमेंट करना। क्वालिटी इंप्रूवमेंट होने का मतलब रिजेक्शन रेट का कम होना, मशीनरीज का सही से उपयोग करना। तो अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे घूमने जाऊं और मैं आपसे कहूं कि आपका मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट कैसा काम कर रहा है और आप मुझसे को बहुत बढ़िया काम कर रहा है, तो ये एक बेतुका सा आंसर हो गया ना। बढ़िया काम कर रहा है मतलब क्या काम कर रहा है? कोई तो इंडिकेटर होगा जिसके माध्यम से आप मेजर करके मुझे बताएंगे कि मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ने अच्छा काम किया है। क्लियर हो गई इतनी बात? तो केपीआई आपको ये बताता है कि जो परफॉर्मेंस आपका है उसको आपने मेजर करके क्या निकाला है। तो मेजर करने के लिए जो इंडिकेटर्स हैं वो क्या है? आपके केपीआईज हैं। तो जैसे मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा था, अब मैन्युफैक्चरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट केपीआईज होते हैं। क्लियर है? उसमें केपीआई आपका ओईई, ओईई का मतलब होता है ओवरऑल इक्विपमेंट क्या है? एक्सीलेंस की बात हम लोग करते हैं। क्लियर है? ओईई आप लोग बहुत इत्मीनान से देखते होंगे कि ओईई बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए केपीआई, और ये मैन्युफैक्चरिंग में आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है? तो मैन्युफैक्चरिंग में आप लोग जब देखते हैं तो ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस इसको बोलते हैं, एक्सीलेंस नहीं, ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस से बोला जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग में इस केपीआई का हम लोग उपयोग करते हैं, ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस की चर्चा हम लोग करते हैं। या जैसे अगर हम क्वालिटी में गए, क्वालिटी डिपार्टमेंट में गए, तो क्वालिटी डिपार्टमेंट में भी चेक करते हैं कि क्वालिटी डिपार्टमेंट का काम होता है रिजेक्शंस को मिनिमाइज करना। तो रिजेक्शंस अगर 8% से नीचे जा रहे हैं तो इसका मतलब क्वालिटी बेहतर है। तो हम एक इंडिकेटर्स के माध्यम से हम ये देख रहे हैं कि क्या हमने वो परफॉर्मेंस अचीव किया है कि नहीं किया है। क्लियर है? या अगर हम अकाउंट डिपार्टमेंट में जा रहे हैं तो कई तरीके का फॉर्मूले का उपयोग करके हम ये देख पाते हैं कि हमने उतना, या हमारा टर्नओवर रिटर्न कितना रहा है। तो इन इंडिकेटर्स के माध्यम से हमें पता चल पाता है कि जो हमारा की परफॉर्मेंस एरिया था उसमें हमने रिजल्ट अचीव किया है कि नहीं किया है। तो बेसिकली केआरए में आपने क्या अचीव किया है इसको मेजर करने के लिए जिस इंडिकेटर का उपयोग करते हैं वो हमारे लिए कहलाता है केपीआई। तो केपीआई हर डिपार्टमेंट के लिए अलग हो सकता है, हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग हो सकता है। जैसे मैंने अभी आपको मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के लिए केपीआई बताया, जिसको हम ओई के नाम से जानते हैं ना, ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस जिसे कहा जाता है। अब केपीआई को समझिए क्या है। इन ऑर्डर टू मेजर if the KRA key result areas are achieved, some key performance indicators are developed. क्लियर है? हमने KRA को अचीव किया है कि नहीं किया है, इसको मापने के लिए, इसको मेजर करने के लिए कुछ KPI को डेवलप किया गया है। अ KPI is specific agreed measure of achievement within a KRA which go on to make up the goals and objective measured under the performance appraisal process. क्लियर है इतनी बात? तो KRA क्या है आपके लिए? एक अग्रीड मेजर है जो ये मेजर करता है कि आपके अचीवमेंट्स क्या है केआरए के अंतर्गत। की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केपीआईज आर दैट दे आर ऑब्जेक्टिव, इंडिपेंडेंट एंड स्टैंडर्ड मेजर ऑफ परफॉर्मेंस, नॉट रेटिंग और जजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोई रेटिंग या कोई जजमेंट नहीं होता है, बल्कि ये इंडिकेटर्स होते हैं जिनमें हम एक्चुअल अचीवमेंट को मेजर कर पाते हैं। दे मे बी क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये ज्यादातर मामलों में क्या होते हैं? क्वांटिटेटिव होते हैं। क्लियर है? तो हमने जो अपने की रिजल्ट एरियाज में परफॉर्मेंस तय कर रखा था, किसी इंप्लॉय का ये केआरए है, आपके लिए ये काम है। जैसे
सेल्स डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसका केआरए क्या होगा, उसका की रिजल्ट एरिया क्या होगा कि आपको सेल्स को मैक्सिमाइज करना है, आपको सेल को बढ़ाना है। अब उसने सेल को कितना बढ़ाया हुआ है या उसने सेल को बढ़ाया ही नहीं बढ़ाया, हम उसको मेजर किससे करेंगे, किसी ना किसी इंडिकेटर से, और उन इंडिकेटर्स को हम क्या कहते हैं, केपीआई कहते हैं। क्लियर है इतनी बात? देखिए, अक्रॉस डिफरेंट बिजनेस फंक्शंस केपीआई हैव अ वाइड रेंज ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। डिफरेंट बिजनेस फंक्शंस में हम केपीआई के कई सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखते हैं, जैसे कुछ डेली इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे जो आपके ऑपरेशनल केपीआईज हैं या आपके लिए डेली इंडिकेटर्स हैं। फिर स्ट्रेटेजिक केपीआईज भी आप देखते हैं, indicators that provide real time management information to more long term organizational objectives. Typically KPIs fall into two main categories. दो मेन कैटेगरीज में आते हैं KPIs, ऑपरेशनल KPIs और आपके स्ट्रेटेजिक KPIs, जिनकी मैं पीछे आपसे बातचीत कर रहा था। तो मैं फिर से आपको एक आसान भाषा में KPI को समझाऊं। बेसिकली KPI मेजर करता है, वो इंडिकेटर्स हैं जो ये मेजर करते हैं कि आपने की रिजल्ट एरियाज में जो फंक्शंस तय कर रखे थे, किसी एम्प्लॉय के लिए जो फंक्शंस हैं वो उसे उसमें क्या रिजल्ट उसको मिल पाया, उसने कैसा परफॉर्मेंस उसको दिया, उसको मेजर करने के लिए जिन इंडिकेटर्स का हम उपयोग कर रहे हैं वो क्या कहला रहा है, हमारी केपीआई कहलाता है। अब केपीआई जैसे मैंने पीछे आपको बताया, डिपार्टमेंट के लिए भी हो सकता है, ये इंडिविजुअल के लिए, हर इंडिविजुअल के लिए अलग अलग हो सकता है। अब ऑपरेशनल केपीआई कैसा केपीआई, ऑपरेशनल केपीआई एक ऐसा केपीआई है जो आपके डेली रूटीन के परफॉर्मेंस को मेजर करता है। क्लियर हो गई इतनी बात? डेली रूटीन का परफॉर्मेंस, जैसे आपका जो रूटीन टर्नओवर है, जैसे हम अकाउंट सेक्शन में गए तो आपका रूटीन टर्नओवर क्या है, तो किसी फॉर्मूले का उपयोग करके उसका रूटीन टर्नओवर हम निकाल रहे हैं। तो जो डेली रूटीन, जो डेली ऑपरेशंस में आपके लिए काम आता है, उन परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए जिन केपीआईज का हम उपयोग करते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके लिए, ऑपरेशनल केपीआईज। ऑपरेशनल केपीआईज क्लियरली आर्टिकुलेट डिटेल्ड एंड timely information used to make daily decision or take corrective actions on performance or process। तो जो केपीआई, जो ऑपरेशनल केपीआई है, ये डिटेल और टाइमली इंफॉर्मेशन जिसका यूज हम करते हैं डेली डिसीजन लेने के लिए, ताकि हम सही डिसीजन ले पाए, करेक्टिव एक्शंस ले पाए किसी परफॉर्मेंस को लेके या किसी प्रोसेस को लेके। दिस केपीआई कैन रेंज फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स यूजिंग फॉर्मूलाज विद डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस। ये केपीआई रेंज कर सकते हैं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। इस केपीआई को निकालने के लिए या केपीआई को बनाने के लिए, असल में ऑर्गेनाइजेशन में केपीआईज के डैशबोर्ड होते हैं। उस डैशबोर्ड में लिखा होता है कि अब जैसे कोई मान लेते हैं आपके मैन्युफैक्चरिंग आपका डिपार्टमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में आपके लिए क्या क्या केपीआईज है। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में जैसे केपीआई हो गया आपका ओईई, है ना, ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस है कि आपके इक्विपमेंट का क्या इफेक्टिवनेस है, मतलब आपने उससे कितना प्रोडक्शन किया है, उस इक्विपमेंट से कितना प्रोडक्शन हुआ, कितनी स्पीड में प्रोडक्शन हुआ है, इसके अलावा उस प्रोडक्शन की क्वालिटी क्या रही है, मतलब उसमें रिजेक्शन रेट कितना कम आएगा। तो ये किससे हमें पता चलता है, आपके ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस से हमें पता चलता है। तो जब हम इससे जांचेंगे तभी तो हमें पता चल पाएगा तो हमारा जो इक्विपमेंट का इफेक्टिवनेस है वो कैसा है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैसी है। हम मैन्युफैक्चरिंग को अगर मेजर करना चाह रहे हैं तो हमें अपने डैशबोर्ड में इस ओईई को रखना होगा। क्लियर बात समझ में आ रही है? तो केपीआई बेसिकली मेजर कर रहा है कि आपका जो केआरए है उसको आपने कितना अचीव किया हुआ है। तो अब जैसे आप डेली बेसिस पर बहुत तरीके के अकाउंट सेक्शन में फॉर्मूला का उपयोग करते हो जिसके माध्यम से आप एक रिजल्ट पर पहुंच पाते हैं। जैसे यहां पर देख लीजिएगा, सम एग्जांपल ऑफ ऑपरेशनल केपीआई। ऑपरेशनल केपीआई के एग्जांपल क्या क्या है? अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर मेजर्स हाउ एफिशिएंटली आर कंपनी कलेक्ट ऑफ इट्स रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल्स क्या होते हैं? जैसे आपने कहीं पर कोई सामान बेचा हुआ है और वो क्रेडिट पर बेचा हुआ है, तो उसकी एक इनवॉइस आपके पास आ रही है, एक आपके पास रिसीवेबल आ रहा है जिस पर आपको आगे आने वाले दिनों में पैसा मिलेगा। तो अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर के माध्यम से हम ये पता कर पाते हैं कि कंपनी अपने रिसीवेबल्स को कैसे कलेक्ट कर रही है। तो कितना रिसीवेबल हमारा टोटल बना, कितना हमने उस पर कलेक्ट किया, तो ये हमें इस केपीआई से मालूम चलेगा। फिर है डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग डीएसओ, ट्रैक द एवरेज टाइम क्लाइंट्स पे आफ्टर परचेजिंग। अब जो आपका एक केपीआई है डीएसओ आपको ये बताता है कि जो क्लाइंट है अगर उसने परचेज किया है तो वो कितने टाइम के बाद पेमेंट कर रहा है। क्लियर है? ये क्या निकाल रहा है? ये आपका निकाल रहा है जो आप रूटीन में काम कर रहे हैं, यानी जो आपका अकाउंट डिपार्टमेंट काम कर रहा है। तो डीएसओ आपको बताता है कि अगर किसी क्लाइंट ने आपके यहां से कुछ परचेज किया तो उस परचेज करने के कितने देर के बाद वो आपका पेमेंट कर रहा है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो रिफ्लेक्ट द कैश जनरेटेड फ्रॉम डे टू डे कंपनी ऑपरेशंस। अगला है स्ट्रेटेजिक केपीआईज। असल में जो स्ट्रेटेजिक केपीआईज होता है ये फोकस करता है आपके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को, कि कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव्स है उसमें हम लॉन्ग टर्म में क्या अचीव कर रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म में जो परफॉर्मेंस हमने तय कर रखा है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को, कंपनी के गोल को अचीव करने के लिए जो परफॉर्मेंस हमने तय कर रखा है उसमें हमें क्या अचीव हो रहा है, जिसके अनुसार हम लॉन्ग टर्म की कोई स्ट्रेटेजी डिजाइन कर पाएंगे। स्ट्रेटेजिक केपीआई आर फोकस्ड ऑन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स डिराइव्ड फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। तो जो स्ट्रेटेजिक केपीआईज होती है वो फोकस करता है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव पर जो आपके ऑर्गेनाइजेशन गोल से डिराइव होता है। ऑर्गेनाइजेशन गोल से हमें पता चल पाता है हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या होगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन
कोई एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में कोई गोल अचीव करना चाहती है तो गोल तुरंत तो मिलते नहीं, वो एक लंबे समय के बाद मिलेंगे, जिसके लिए आपको एक निश्चित परफॉर्मेंस, आपके एम्प्लॉय, आपके जो आपके मैन पावर है, उनके लिए क्या परफॉर्मेंस फिक्स की गई है, उनके लिए क्या काम दिया गया है, जब उस पर परफॉर्म करेंगे तो ही तो आप उस गोल को अचीव कर पाते हैं। तो ये एक लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव होता है। तो लॉन्ग टर्म के ऑब्जेक्टिव्स तय करते हैं। द हेल्प आइडेंटिफाई स्ट्रेटेजी इज वर्किंग एंड इफ इट इज ऑन टारगेट। तो ये हेल्प करता है ये पता लगाने में कि आपकी स्ट्रेटेजी जो आपने बनाई है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो काम कर रहा है तो इसका मतलब वो टारगेट आपका ट्रैक पर है। As such, these KPIs are sometimes referred to high level KPIs। अब इन KPIs में क्या क्या आता है भैया, इनकी परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में क्या क्या आता है, जैसे प्रोडक्शन लीड टाइम, फोकस ऑन स्ट्रीमलाइनिंग द टाइम इट टेक्स टू मूव अ प्रोडक्ट फ्रॉम रॉ मटेरियल एक्विजिशन टू फिनिश गुड्स। दूसरा यहां पर ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस है। तो प्रोडक्शन लीड टाइम फोकसेस ऑन स्ट्रीमलाइनिंग द टाइम इट टेक्स टू मूव अ प्रोडक्ट फ्रॉम रॉ मटेरियल एक्विजिशन टू फिनिश्ड गुड्स डिलीवरी। जो ये बताता है भैया कि आपने जो रॉ मटेरियल लिया था उससे फिनिश्ड गुड्स बनाने में आपको कितना समय लगा हुआ है। दूसरा ये टाइम से हमें पता चल पाएगा कि कितना हमने उसमें परफॉर्मेंस किया, कितना समय लग रहा है। इसके अलावा ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस है, जो ये मेजर करता है कि आपका जो मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट है वो कितने एफिशिएंटली काम कर पा रहा है। इट कंसीडर, अब कैसे पता चलेगा कितना टाइम लग रहा है, कितनी स्पीड में प्रोडक्शन हो रहा है और उसकी क्वालिटी क्या है, डिफेक्ट कितना निकल के आ रहा है। तभी तो आप पता कर पाओगे कि अगर डिफेक्ट बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब परफॉर्मेंस वैसा नहीं है, टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है। तो आपका जो ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस है उससे आप ये पता कर पाते हो कि जो मैन्युफैक्चरिंग आपकी मशीनरी है वो कितनी स्पीड में प्रोडक्शन कर रही है, कितना उसमें डिफेक्ट निकल के आ रहा है, या क्या उसका परफॉर्मेंस है, क्या क्वालिटी है। डिफेक्ट रेट मॉनिटर्स द परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट प्रोड्यूस। अब जो आपका एक अगला केपीआई है जिसको हम कहते हैं डिफेक्ट रेट मॉनिटर्स। अब ये जो डिफेक्ट रेट मॉनिटर्स होते हैं ये देखते हैं भैया कि आपका जो प्रोडक्ट है उसमें कितना डिफेक्ट है। हमारा जो एम होता है वो क्या होता है, 8% या उससे नीचे का डिफेक्ट रेट होना। तो हमें ये कैसे पता चल पाएगा, हमें पता चल पाएगा कुछ की इंडिकेटर्स से, और वो की इंडिकेटर्स हमें बताएंगे कि कितना इसमें हमने परफॉर्म किया है या कितना हम बेहतर और इसमें कर पाए हैं अभी तक। उसको मेजर करने के लिए जिन इंडिकेटर्स का उपयोग हो रहा है वो हमारे लिए क्या कहला रहा है, केपीआई कहला रहा है। तो केपीआई जैसे मैन्युफैक्चरिंग में मैंने आपको बार बार बताया है क्या है, आपका ओईई है। क्लियर हो गई इतनी बात भैया। तो केपीआई बेसिकली आपको ये बताता है कि आपने केआरए में क्या परफॉर्मेंस अचीव किया है, उसको मेजर करने के लिए केआरए में आपके लिए जो तय किया गया था परफॉर्मेंस, क्या वो अचीव हुआ है और कितना वो अचीव हुआ है, उसको जिन इंडिकेटर से हम मेजर करते हैं वो क्या कहलाता है, आपके लिए केपीआई कहलाता है। चलिए, तो आज के लिए फिर इतनी ही चर्चा रखते हैं दोस्तों, आज के लिए इतनी बात रखते हैं। बाकी आपके लिए होली पर ऑफर लॉन्च किया गया था, इस पर मैंने आपसे कई बार चर्चा की है और ये लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ऑफर है। क्लियर है दोस्तों। तो 14 तारीख को होली के दिन इसको लॉन्च किया गया था, 18 मार्च तक ये ऑफर आपके लिए अवेलेबल है। इस ऑफर में आपको हमारे सारे ही जीआईबी सीआईबी सबके महापैक्स पर 500 का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है, और जितने भी हमारे लाइव बैचेस हैं उन पर आपको 300 का, जितने भी रनिंग हमारे लाइव बैचेस हैं उन पर 300 का डिस्काउंट, और महापैक पर, सारे ही महापैक पर आपको फ्लैट 500 का डिस्काउंट मिलने वाला है। क्लियर है। तो आज कितनी तारीख है, आज आपके लिए 17 तारीख है, 18 तक इसकी लास्ट डेट है। ठीक है साहब, इतनी बात। 14, 15, हाँ 18 तक इसकी लास्ट डेट है। 16 तारीख है, अभी 2 दिन आपके पास है बचा हुआ। 6 मंथ का अब ये जो आपके लिए ऑफर है उसमें 6 मंथ, 12 मंथ्स या 24 मंथ्स की जो आपकी महापैक है इसकी वैलिडिटी जो है, ये वैलिडिटी लिखी हुई है। इसकी प्राइस आपको अब ये कम दिख रही होगी क्योंकि आपको इन सारी ही महापैक्स पर 500 का डिस्काउंट मिल रहा है 18 तारीख तक। महापैक आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है जिसमें आपको सारे ही रनिंग बैचेस का, सारे अपकमिंग बैचेस का एक्सेस मिलता है। सीआईबी एमसीक्यू बैच, ये बिल्कुल नया बैच आपके लिए लॉन्च किया गया, इस पर भी आपको 300 का डिस्काउंट मिल रहा है 18 मार्च तक। इनके अलावा इंडिविजुअल सब्जेक्ट आपके लिए चारों कंपलसरी सब्जेक्ट यहां पर उपलब्ध हैं, इन सब पर भी ये डिस्काउंट वैलिड होगा 18 मार्च तक। देखिए सबकी फीस कम हो चुकी है इस डिस्काउंट की वजह से, और ये डिस्काउंट आपके इलेक्टिव पेपर पर भी होगा। और इलेक्टिव पेपर, ये इलेक्टिव पेपर की ही सूचना मैंने आपको दी है। जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट हैं, चाहे वो आपका एबीएम हो, एबीएफएम हो, या बीएफएम हो, या बीआरबीएल हो, इंडिविजुअल सब्जेक्ट पर भी आपके लिए ऑफर अवेलेबल है। मैं फिर से बता दूं, महापैक पर आपको 500 का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। महापैक के अलावा जितने लाइव बैचेस उन पर 300 का डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। कुछ और आप मुझसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहां पर मैं आपको सारे सवालों का जवाब देता हूं, आपसे मेरी वहां पर बातचीत होती रहती है। क्यूआर कोड को स्कैन करने में कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप टेलीग्राम पर जाएं, सिंपली सर्च करें आशीष सर JAIB CIB एग्जाम्स, आप इस माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आज हमारी बात केपीआई पर हुई, केपीआई और केआरए को एक साथ देख लीजिएगा। आसान सा मुद्दा है, केपीआई कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो केआरए में आपने क्या अचीव किया है उसको मेजर करने के लिए जिन इंडिकेटर्स का हम उपयोग करते हैं वो क्या कहलाता है, आपके लिए केपीआई कहलाता है। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतनी चर्चा रखते हैं, आगे फिर मिलते हैं आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद।